हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे आप सभी को देनी है। साथ में बिहार में 40,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है। एंड आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में टेट का जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। उसके बाद से 24,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और क्लास तो होती ही है डेली 5 बजे। कल से हम लोगों का जो है स्टार्ट हो चुका है जीएस का, जहाँ से भी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बीपीएससी ने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं वही सारी क्लासेस हो रही हैं, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री मतलब सब कुछ मिक्स होगा। ये मान के चलो आपके 120 नंबर का जीएस पूछा जा रहा है बीपीएससी में या 40 नंबर का, बट ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट में मैं आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराती हूँ, कम समय में एक्सप्लेनेशन के साथ। उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ। तो जिसे पीडीएफ नहीं मिल पाता है प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन हों, क्योंकि मैं कमेंट कर करके जो है कमेंट का रिप्लाई कर करके थक चुकी हूँ। बार बार मैसेज आता है कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम पे फाइल वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है वीडियोज़ के थ्रू नोट्स भी बनाने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी का टाइम वेस्ट हो। अगर आपको पीडीएफ मिल रहा है तो आप नोट्स ना बनाएं, बिकॉज समय नहीं बचा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे और जो भी वैकेंसीज आती है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल देती हूँ। पहले सीटेट से रिलेटेड बात करते हैं। देखो, सीटेट में यस बदलाव होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, इस बार आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के सीटेट के एग्जाम्स देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मीटिंग हुई थी, आपको पता ही है, एनसीटी एंड सीबीएसई की, उसी समय क्लियर कर दिया गया था कि जो भी न्यू सेशन होगा, क्योंकि मीटिंग इनकी हो चुकी है, तो नए वाले सेशन में आपको जो है 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 का सीटेट देना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एस्टेट जैसे कि बिहार में होता है 11 से 12 में टीचर बनना चाहते हैं, 9 से 10 में, बट वो इस मजबूरी में फॉर्म नहीं भरते हैं कि उनको दोबारा से दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आप अपने ही स्टेट में रह के एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब एस्टेट का मतलब सीटेट, जैसे वहाँ पे एस्टेट होता है, तो सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो वहाँ पर आपको बिहार में एस्टेट देने नहीं जाना होगा, केवल भर्ती परीक्षा देने जाना होगा। तो ये चीज़ है, तो आप तैयारी उसकी पहले से करें, क्योंकि देखो उसमें वही चीज़ है ना कि आपको अगर आप सीटेट देना चाहते हैं, आप 6 से 8 में भी अप्लाई करना चाहते हैं, 9 से 10 में, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें आप अपने पहले से तैयार कर लो। अभी आपका जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस पेपर को देखिए, उसके पैटर्न को पहचानिए। अगर आपके पास नहीं है प्रीवियस क्वेश्चंस तो जब भी ऑफर आता है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे फिलहाल ऑफर चल रहा है, 29 इसकी लास्ट डेट है। पास एंड पास प्रो दोनों पे ऑफर है, 1 साल का है। जीकेसी कोड यूज कर लेना, 12% डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो पास है इनका 263 में है और पास प्रो इनका 351 में है, काफ़ी सस्ता है। 1 साल के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिलेगा। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट जरूर करें। पास अगर आप लेंगे तो केवल मॉक टेस्ट मिलेगा, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ से आप सीटेट का हो गया, आपका एग्जाम है, आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे, उसके लिए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देखिए, सीटेट में बदलाव होना एकदम तय हो चुका है। अब इनकी मीटिंग हो चुकी है और अगस्त वाला सीटेट जो होगा, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं ना तो ज़्यादा बेनिफिट में होंगे। क्योंकि कई लोग जो हैं ऑनलाइन देना नहीं चाहते, उनको ऑनलाइन से डर लगता है, एक फोबिया। दूसरी चीज़ की स्क्रीन से सारे क्वेश्चंस देखने हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ऑनलाइन में हमारे पास पेपर है, हम वहाँ पर एलिमिनेट कर लेते हैं, वहाँ पर कुछ मार्क कर देते हैं पैराग्राफ वगैरह में, बट ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। नो डाउट कि समय बचता है, बट थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है जो लोग ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये वाला अगस्त जो है आपको देना ही है, तो अच्छे से दे लो, क्योंकि इसमें आपको 9 से 10, 11 से 12 का भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप 9 से 10, 11 से 12 में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप पहले अपना कुछ सिलेबस तो कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एनसीईआरटी पढ़ लो, ताकि उस समय कुछ भी चेंजेस होंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए, ये तो है कि एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि आपका हमेशा ही एक पैटर्न पे होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। और अब मीटिंग हो चुकी है तो आपको चेंजेस बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और अभी वाला जो सीटेट जो पुराने पैटर्न पे चल रहा है वही इतना टफ है, तो आगे वाले सीटेट का क्या ही हाल होगा। तो जितने भी सीटेट के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप 1 to 5, 6 to 8 में एलिजिबल हो, 9 से 10, 11 से 12 में भी एलिजिबल होंगे, तो तैयारी अभी से करें। एनसीईआरटी की किताबों को जरूर पढ़ें प्लीज़। एनसीईआरटी फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता है। मैंने खुद आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे फ्री में जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सीटेट से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ कि बिहार में जो है आपको पता ही है, बिहार में तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बहार है भर्तियों की। और वहाँ पे एक भर्ती प्रक्रिया चलती नहीं है कि दूसरी आ जाती है, दूसरी चलती नहीं है कि तीसरी की घोषणा हो जाती है। अभी आपका टीआरई 3 चल रहा है, और टीआरई 3 की वजह से 4 की भी घोषणा हो चुकी है, 5 की भी घोषणा हो चुकी है। वहीं पर 40,000 प्रधान शिक्षकों की भी घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द बीपीएससी इसका रोस्टर जारी करेगा, बीपीएससी के द्वारा इसका परीक्षा लिया जाएगा। आज ही न्यूज़पेपर में निकला है कि 40,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द होगी।
और बहुत जल्द इनका पेपर हो जाएगा। तो आप अगर एलिजिबल होंगे या फिर अगर आपके जानने में कोई एलिजिबल होगा तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना। उसमें बस ये है ना कि आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं प्राइमरी में 8 ईयर से पढ़ा रहे हैं तो आप आराम से प्रधान शिक्षक जो है बन सकते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी सिलेबस वगैरह सब कुछ बीपीएससी का है, बट ये एक क्राइटेरिया इन्होंने बीच में फिक्स किया हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 ईयर का प्राइमरी के टीचर का। तो अगर आप हैं ऑलरेडी कहीं पे टीचर और आपका हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे होंगे ऐसे शिक्षक जो कि पढ़ा रहे होंगे प्राथमिक में और वो प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। दूसरी चीज़, जो छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज आई है, कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज हैं, अगर आप देखें बिहार की वैकेंसीज है जिसमें सभी को मौका मिलता है, तो क्या छत्तीसगढ़ में जो 24,000 भर्ती आएगी उसमें सभी को मौका मिलेगा? उसके पहले ही इन्होंने टेट जो है अनाउंस कर दिया। सीटेट होता है बट वहाँ पर छत्तीसगढ़ में टेट होता है जिसका फॉर्म 7 मार्च से भरा जाएगा एंड जुलाई में इसका पेपर है। तो जितने छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं तो ज़रूर फॉर्म भरें। देखो छत्तीसगढ़ का जो टेट है ना वो भी बिल्कुल सीटेट के जैसा है। उसमें आपका सीडीपी है, मैथ है, लैंग्वेज है, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 7 मार्च डेट याद रखना, 7 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई में आपका पेपर होगा। जितने भी छत्तीसगढ़ के प्रीवियस पेपर हैं टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो क्या इसमें बाहर वाले भर सकते हैं? तो देखो टेट देने में कुछ मना नहीं है, आप टेट आराम से दे सकते हो। बट इनकी जो भर्ती प्रक्रिया आती है ना, पिछली बार की जो इनकी भर्ती प्रक्रिया थी उसमें इन लोगों ने मना कर दिया। ये लोग मतलब एकदम से बाहर वालों को लेते ही नहीं है, केवल अपने स्टेट के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी जो है डोमिसाइल, अगर आप जैसे कि बिहार में है, आप सोचिए बिहार में जब वैकेंसीज आई थी पहली बार तो वहाँ पर भी ऐसा था कि बस बिहार वाले ही भर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें हुई और गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि नहीं भाई, बिहार से बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। उसके वजह से दोबारा से वहाँ के लोगों ने जो है आंदोलन किया कि नहीं, बस हमें मौका मिलना चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुनी। बट छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ वालों को ही मौका मिलेगा। तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है बाहर वालों को, क्योंकि अगर आप टेट दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का, बट अगर आपको भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो छत्तीसगढ़ वाले तो ज़रूर भरें टेट का एग्ज़ाम, क्योंकि जो 2023 की इनकी शिक्षक भर्ती थी इसमें इन लोगों ने किसी को नहीं लिया था, बाहर से किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं लिया था। केवल छत्तीसगढ़ जो रहते हैं वहाँ पर केवल उन्हीं को मौका मिला है। अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ टेट का फॉर्म भरें। और 24,000, अगर आप खुद वहीं पर जॉब करना चाहते हैं, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही चुका होगा, बट सब चाहते हैं कि हमको हमारे होम टाउन में मिल जाए, तो आप ज़रूर भरें। पहले उसके लिए टेट क्लियर कर लो। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जैसे सीटेट से रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, सुनने में ये भी आ रहा है कि आगे से जो भर्ती प्रक्रियाएं होंगी वहाँ पर शायद सीटेट के मार्क्स भी जोड़े जाएं। और यूपी टेट में तो ये स्टार्टिंग में ही आपको पता है चल रहा था, जब से वो 1/4 वाले मार्क्स जोड़े जाने का कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा तो हम यूपी टेट के भी मार्क्स को जोड़ेंगे। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप सीटेट का एग्जाम दे ही रहे हो ना तो अच्छे से मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, ताकि कभी भी कोई चेंजेस हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाली वैकेंसीज के बारे में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के हैं। तो आप टेट दीजिए, उसके बाद से आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाइए। आपका कॉम्पिटिशन केवल आपके ही स्टेट के लोगों से है, बाहरी वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ इन्होंने लागू की है भाई, बाहर वालों को नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो भी डाउट्स होगा ज़रूर पूछें। 5 बजे तैयार रहें। जीके जीएस का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म स्टार्ट किया है, आज उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।